आज हम बात करेंगे कीसोल के एक बेहतरीन प्रोडक्ट की, जो है हमारी लॉन्जरी। ठीक है, हम इनरवेयर्स की बात करेंगे। तो चलिए मैं हमारे सत्र स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। साथियों, ये मैं आशा करती हूँ मेरा स्क्रीन सभी को विजिबल है। साथियों, ये जो आपको थैंक यू सो मच सर। मैं ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, ये क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है द एज ऑफ फेमिनिटी। सबसे पहले अगर मैं लॉन्जरी की बात करूं, तो वो धारणा हमें आज ही बंद करनी है कि हम इसके बारे में ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते। अगर महिलाओं से भी मैं ये चीज कहूं, तो महिलाओं को भी मैं यही कहूंगी, आप ओपन रहिए। आपसे रिलेटेड कोई भी चीज है उसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि आज जब महिलाएं चांद तक पहुंच गई है, तो ये धारणा प्लीज आज ही छोड़ दीजिए कि आप लोग डिस्कस नहीं कर सकते। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं हमारी सोसाइटी की बात करूं, तो मोर देन 80 to 85% फीमेल्स महिलाएं गलत फिट की लॉन्जरी पहनती है, गलत फिट की ब्रा पहनती है, जिसकी वजह से सही मायने में बात करूं तो बैकएक होता है। एक्सट्रीम केसेस में जब बहुत टाइट फिटिंग पहनते हैं या एक्सट्रीम केसेस में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो सर्वाइकल भी होता है, जो हम हर घर में देखते हैं। ऑलमोस्ट शाम में महिलाएं ये कहती है पीठ दुख रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, कमर में दर्द है, क्योंकि वो कंफर्ट नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ काफी पुरुष बैठे हैं और हर घर में महिलाएं हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि एज अ मेल, अगर आपके घर में ये चीज है तो आप स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, उनको केएसओ लेके जाइए, उनको उनका सही फिट दिलाइए, ताकि आप भी उनकी अच्छी हेल्थ की तरफ एक कदम बढ़ाएं। और हर घर में बच्चियां भी होती हैं जो अपनी यूथ में एंटर करती हैं। जो महिलाएं पहले गलत फिट पहन रही हैं, जो सदियों से परंपरा चलती हुई आ रही है, वो परंपरा हमें आज चेंज करनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे सही फिट की। इमेज के माध्यम से आप सभी देख पा रहे होंगे कि अगर उचित फिट नहीं मिले तो आपको बहुत ज्यादा, मैंने आप सभी को कहा, बैकएक होती है। आपको, अगर बहुत लोग ऐसा करते हैं कि इस चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ब्रा खरीदने में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उस चीज की वजह से अगर फैब्रिक अच्छा नहीं है तो सबसे पहले धमोरियां, दाने और भी स्किन रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले इन चीज में, जो चीज आपकी बॉडी से लगी हुई है, उस चीज में कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। और फिटिंग परफेक्ट और फैब्रिक अच्छा होना चाहिए, दो चीजें हमें याद रखनी है। फिटिंग के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि जो स्ट्रैप बल्ज नहीं करवाए और ये फिटिंग परफेक्ट हो, तो आपके लिए ये चीज परफेक्ट है। ये हम इस इमेज से भी हम देख पा रहे हैं कि फिटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। देखिए, यू हैव टू स्टेप फॉरवर्ड, आपको एक कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी को अगर परफेक्ट फिट नहीं मिले, मैं दोबारा कह रही हूँ, बैक एक, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है महिलाओं में। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आप सभी से कहा 85% ऑफ वुमेन वियर द रॉन्ग साइज, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, मैं ये कह सकती हूँ, नेगेटिव इम्पैक्ट है और एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां जाके हम केटर कर सकते हैं उस मार्केट को। हम सभी दे जानते हैं, मैं आप सभी को बार बार कह रही हूँ, टाइट, ओवर टाइट होगा आपकी उनकी अगर बॉडी से, तो वो आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहेगा। हम सभी जानते हैं कोई चीज ऐसा लगा, आप समझिए रस्सी बांध लिए ओवर टाइट, तो अनकंफर्टेबल तो होगा ही। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत चिड़चिड़ी महसूस हो रही है क्योंकि फैब्रिक अच्छा नहीं है, इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, रिएक्शन हो रहा है, तो ये समझिए वो आपके लिए फैब्रिक अच्छा नहीं है और वो क्वालिटी अच्छी नहीं है। कभी भी अपनी लॉन्जरी, ब्रा या इनर वेयर के क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करने की कभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं, मैं ये कहती हूँ, एक हेल्थ प्रोवाइड करता है। अगर फैब्रिक अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी भी देके जाता है। तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब कौन सा फैब्रिक पहनना है, कौन सा फैब्रिक होना चाहिए, वो आपको आगे के सत्र में पता चलेगा। देखिए, मैं आप सभी से वही कह रही हूँ, कंधे और गर्दन में दर्द बहुत कॉमन है, और हम सभी यहाँ पे जो मेरे साथ बैठे महिलाएं हैं, वो मेरे साथ कनेक्ट कर पा रही होंगी कि कितना कंधे और कमर में दर्द होता है अगर फिट सही नहीं होता। या पुरुष है जो हमेशा ये जरूर नोटिस करते हैं कि इवनिंग में महिलाएं हमेशा ये कहती है कि बहुत अब पीठ दुख रही है, अब थक गए हैं।
थकना एज की वजह से इज डिफरेंट, बट मैक्सिमम केसेस में सही फिट नहीं होता है तो पीठ दर्द, कंधे में दर्द होता ही है। अब आपको मैं यहाँ चौथी इमेज में दिखा रही हूँ, रिब पिंजरे पे भी दर्द होता है। रिब पिंजरे में दर्द क्यों होता है? क्योंकि रिब्स तक नीचे नीचे रिब्स तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं जाता है। और ब्रेस्ट में दर्द मतलब चेस्ट में दर्द इसलिए होता है, अब आप समझिए कोई चीज बांध दी है रस्सी की तरह तो वो दुखेगा, है ना। तो सही यहाँ पे स्टेप इन, अगर आप यहाँ पे हस्बैंड्स बैठे हैं तो अपनी वाइफ्स के लिए स्टेप इन कीजिए। आप एक प्रोडक्ट लेके आइए और उनको ट्राई करवाइए। आपके पास अगर कस्टमर्स की बात करूं तो हर घर में कस्टमर बैठा है। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, इसका समाधान है कीसोल। मैं ये कहूंगी हजारों लाखों महिलाओं को सही जानकारी दी है कीसोल ने और उनके साथ अपना मतलब उनका एक्सपीरियंस चेंज किया है। मैं आपको एक कल ही मैं इस चीज का सेशन ले रही थी, एक लीडर सेशन। मैं आपको एक मैम का एग्जाम्पल बताऊंगी। मैंने पूरा सेशन लिया, आखिरी में जो वो होस्ट मैम थी उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक लाइन मुझे शेयर की। बोला मैम अब तक यहाँ पे अगर जितनी महिलाएं ना बहुत रिलेट कर पाएंगी। उन्होंने बोला जब मैं कीसोल की ब्रा पहनती हूँ, लॉन्जरी पहनती हूँ, तो मुझे ऐसा फील ही नहीं होता है कि मैंने कुछ पहना है। आप समझिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि उनको फील ही नहीं हो रहा है उन्होंने कुछ पहना है। क्योंकि पहना हुआ अगर आपको फील हो रहा है तो वो फिट एकदम परफेक्ट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या फील होना चाहिए? आपको हमेशा एक ऐसे फैब्रिक का चुनाव करना चाहिए जो हल्का हो, स्ट्रेचेबल हो। स्ट्रेचेबल इसलिए हो ताकि आपको बंधा हुआ फील नहीं हो, और सबसे इम्पोर्टेंट आरामदायक फील हो। अब आरामदायक आपको कैसे फील होगा? क्योंकि आपके पास फैब्रिक अच्छा होना चाहिए, फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इलास्टिक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और आपको चुभन नहीं फील होनी चाहिए। ये आपको एक कॉटन फैब्रिक के माध्यम से दिया जाएगा। हम सभी जानते हैं कहीं चोट लग जाती है तो सबसे पहले कॉटन यूज की जाती है, ठीक है। कहीं भी चोट लग जाती है तो सबसे पहले कॉटन यूज की जाती है। कॉटन क्यों यूज की जाती है? ताकि वो वहां पे कवर करे। तो आप अपनी बॉडी से कोई भी कपड़ा पहन रहे हैं उसको कोशिश कीजिए उसका चुनाव कॉटन फैब्रिक में हो, ताकि दिन भर भी पहना हो तो कोई चुभन नहीं हो, कोई स्किन रैश नहीं हो। कुछ पहना दिया है। दूसरा, स्ट्रैप्स न नीचे उतरे शोल्डर से, ना ऊपर एकदम अंदर बॉडी में शोल्डर में दबे हो, वो एकदम परफेक्ट होने चाहिए। और जो आपका कप साइज होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए। ये तीन चीजें हैं। अब लोग कई लोग ये पूछते हैं कि हम कैसे पता चलेगा कि हमारा फिट सही है कि नहीं है। ये आपको पता चलेगा अगर आप उड़ान के कोर्स से जुड़ेंगे, क्योंकि अगर हम उड़ान में ये बोलते हैं एम्पावर एंड एडुकेटिंग, एजुकेट करके एम्पावर करते हैं। हम पहले सिखाते हैं हर प्रोडक्ट के बारे में, चाहे वो आपकी स्किन टाइप्स के बारे में हो, हेयर टाइप्स के बारे में हो, आपके प्रोडक्ट ये हमारे लॉन्जरी के बारे में हो, हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में सिखाया जाता है, ताकि जो आपका क्लाइंट है आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व करके दीजिए। देखिए मेरे लिए अगर आरसीएम की बात की जाए तो आरसीएम का सही मतलब मेरे लिए दूसरा नाम ट्रस्ट है। अगर आप आरसीएम कहेंगे तो ट्रस्ट अपने आप आ ही जाता है। तो आरसीएम के जब हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं और कीसोल के प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम क्वालिटी दे रहे हैं जो और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विभिन्न क्या क्या डिजाइन अवेलेबल है यहाँ पे। पैडेड ब्रास है, मोल्डेड है, कट एंड स्यू है, बिगनर्स है। बिगनर्स उनके लिए होती है जो बच्चियां अभी यूथ में एंटर कर रही है। पुशअप है, फैंसी है, कैमिजोल। कैमिजोल जो हम स्पेगेटी टॉप कहते हैं उसकी ये भी बच्चियों के लिए होता है, ट्रांजी टॉप के नीचे पहनने के लिए होता है। कॉटन चिकनकारी होता है, जनरली जिनको पूरी तरह से 100% कॉटन चाहिए, कॉटन चिकनकारी होता है। मैचिंग सेट्स है, फुल कवरेज ब्रा है। स्पोर्ट्स है, जो लोग जूम्बा, योगा, रनिंग, जिम ये सब करते हैं उनके लिए परफेक्ट है। और स्पोर्ट्स ब्रा, लेस, सैंडविच इलास्टिक,
पैंटीज है, इनर इलास्टिक है, आउटर इलास्टिक पैंटीज है, क्रॉस इलास्टिक एंड कॉटन वूवन ब्रा भी है। तो देखिए मैं आप सभी को बताऊं, मार्केट में बहुत वैरायटी है। कल कुछ महिलाओं ने मेरे साथ ये शेयर किया था कि कुछ पुरुषों ने ये शेयर किया था कि उनको पता ही नहीं है इतनी ज्यादा वैरायटी भी आती है, क्योंकि कभी कोई ले गया ही नहीं पूछने की मेरे लिए सही फिट कौन सा है, मुझे कौन सी ब्रा का चयन करना चाहिए। एंड अब ये धारणा रोकनी पड़ेगी कि आपको घर तक रहना है और आपको मतलब अपने हिसाब से लेने नहीं जाना है। प्लीज अब ये रोकिए और लोगों को बताइए कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और आपका मार्केट ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड होता जाएगा। ये है। अगर मैं हमारे स्पोर्ट्स ब्रा की बात करूं तो आप डिजाइन देख सकते हैं, ये परफेक्टली स्पोर्ट्स ब्रा है, हमने टीवी में भी देखा है। लोग ऐसी स्पोर्ट्स ब्रा जिम, योगा, जुम्बा, डांस, रनिंग इन सब में पहनते हैं। ये फिर अगर मैं बात करूं तो ये इसीलिए इतनी ये परफेक्ट फिट देती है। इसमें कप्स है, कप्स जो आप डिस्प्लेस कर सकते हैं, मतलब लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। इसकी हाई इलास्टिसिटी आपको विभिन्न जब हम गतिविधियां करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, उसमें आपके शरीर को प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करती है और ये ब्रीदेबल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मोल्डेड ब्रास की, पैडेड ब्रास है। आपको कट एंड स्यू पैटर्न के बारे में मैंने बता दिया। ये हमारी सेट्स हैं, ये लेसी ब्रास है, ये हमारा फुल कवरेज ब्रा है और ये लेस ब्रा है जो कॉटन फैब्रिक के साथ आती है, हुजरी फैब्रिक के साथ आती है। पुशअप ब्रास है, क्रॉस इलास्टिक फिट है जो परफेक्ट फिट थे। इसी के साथ चिकनकारी, कॉटन वुवन और कैमिसोल। कैमिसोल आप सभी जानते हैं, स्पेगेटी टॉप होता है, ट्रांसपेरेंट टॉप के साथ, ट्रांसपेरेंट कुर्ती के साथ सिंपली एज अ टॉप भी यूज कर सकते हैं। अब किस किस ओकेशन में क्या पहननी चाहिए, जो की सोल में लोग हैं उन सभी को इसलिए समझाया जाता है ताकि जब महिलाएं उनके पास आए तो उनको ये चीज समझाई जाए कि कैसे वो इन प्रोडक्ट्स का सही मायने में चयन कर सकती है। टी शर्ट्स के नीचे मोल्डेड, पैडेड एंड पुशअप ब्रा, साड़ीज के नीचे कट एंड स्यू, मैचिंग सेट्स, मोल्डेड, वुवन एंड चिकनकारी ब्रा। अगर मैं इंडो वेस्टर्न या वेस्टर्न के नीचे बात करूं तो पैडेड एंड पुशअप ब्रा। सूट्स के नीचे बात करूं फुल कवरेज, कॉटन इलास्टिक, चिकनकारी एंड मोल्डेड। अगर मैं बैकलेस आउटफिट की बात करूं तो कन्वर्टेबल, क्योंकि बैकलेस आउटफिट में जनरली आपको ऐसा लगता है कि आपका पीछे का पीठ दिख रहा है, तो कन्वर्टेबल ब्रा। एक्टिव वेयर के लिए स्कूबा एंड स्पोर्ट्स ब्रा, ताकि आप जिम कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, जूम्बा कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेशल ओकेजन हम साड़ी पहन रहे हैं या फिर बैकलेस पहन रहे हैं तो पुशअप है, लेस है, पैडेड है, कन्वर्टेबल ब्रा है और फैंसी ब्रा है। चलिए अब हम बात करते हैं पैंटीज की। हम देखिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ, हमें जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो फैब्रिक है वो चयन हमें बहुत अच्छे से करना है, ताकि प्रोडक्ट के फैब्रिक कॉटनी होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को कंफर्ट फील हो, चिंगनेस नहीं हो। और पैंटी में भी ये पूरा ध्यान देना बहुत जरूरी है। 100% कॉटन होना चाहिए, फैब्रिक इतना लाइट होना चाहिए, स्ट्रेचेबल होना चाहिए और एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, जो आपको ऐसा लगे कि आप बहुत पूरी तरह से कंफर्टेबल है। मैं आप सभी को वही बताती हूँ, ये आपको चिंगनेस नहीं प्रोवाइड करता है, पूरी तरह से कॉटनी है, तो कोई डिजीज नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं ज्यादा, जो गलत फैब्रिक पहन के या कॉम्प्रोमाइज्ड फैब्रिक पहन के लोगों को होता है। इसके बाद एवरी 6 months यू नीड टू चेंज योर अंडरवियर्स एंड पैंटी। इसमें सभी डिजाइन है, ये आउटर इलास्टिक, इनर इलास्टिक, सैंडविच इलास्टिक एंड प्रीमियम स्टाइल पैंटीज। ये मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। और मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि अगर आपको अपनी वाइफ्स को या यहाँ जो बहुत सारी महिलाएं की सोल के माध्यम से जुड़ना चाहती हैं, तो सबसे पहले उड़ान के कोर्स से रजिस्टर कीजिए, की सोल ज्वाइन कीजिए।